हमारे वेदों में सूर्य का वर्णन एक पावरफुल शक्तिशाली देवता के रूप में किया गया है। सूर्य जब सूर्योदय होता है तब हम दुनिया से कनेक्ट होते हैं। सूर्य एक सरकार है, एक गवर्निंग अथॉरिटी है, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है। उसी के साथ में सूर्य वाइटलिटी है, हमारे शरीर का कोर है, हमारी आत्मा है। सब प्लैनेट्स, सारे ग्रह सूर्य के आसपास घूमते हैं। तो सूर्य का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है महावास्तु में भी। कैसे? सूर्य जी की प्रतिमा ब्रास की या कॉपर की जोनल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हम वॉल पर लगाते हैं, ईस्टर्न वॉल पर। ईस्ट जोन में अगर सूर्य जी की प्रतिमा 7 फीट हाइट पर हम लगाएंगे तो हमारा कनेक्शन बन सकता है इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ। गवर्निंग अथॉरिटी के साथ भी हमारा अगर कनेक्ट नहीं बन पा रहा है तो हम सूर्य जी की प्रतिमा वहां पर लगा सकते हैं। इससे और क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं? अगर आप प्रॉपर व्यक्ति के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपको ये हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ अगर खुद को कमजोर महसूस कर पा रहे हो या ऐसा हो रहा है कि वाइटैलिटी नहीं है तो भी आपको सूर्य देवता उसमें आपको मदद कर सकते हैं। इसके लिए आपके घर का ईस्ट जोन बैलेंस होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर एंटी एक्टिविटी, एंटी यूटिलिटी और एंटी ऑब्जेक्ट्स नहीं होने चाहिए। अगर है तो इन्हें रिलोकेट कीजिए या महावास्तु के पंच तत्वों के अनुसार इन्हें बैलेंस कर दीजिए। इसके अलावा जब आप सूर्य की बात करते हैं, फादर फिगर सूर्य को कहा जाता है। तो आपका अगर आपके फादर फिगर व्यक्ति के साथ में रिलेशन खराब है तो भी आप यहाँ पर सूर्य की प्रतिमा लगा सकते हैं। तो गवर्निंग अथॉरिटीज से, इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ अगर आपको कनेक्ट करना है या उनके साथ आपके संबंध बहुत अच्छे बनाने हैं तो बिल्कुल सूर्य जी की ब्रास की प्रतिमा आप 7 फीट हाइट पर अपने घर के ईस्ट वॉल में, ईस्ट जोन में लगा दीजिए। कैसी पिक्चर होनी चाहिए और कैसी नहीं होनी चाहिए इसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। कई बार कई घरों में मैंने देखा है सूर्य जी की प्रतिमा कह के लोग घर के दरवाजे पर टांग देते हैं, भले वो डायरेक्शन कोई भी हो, या कहीं भी घर में ईस्ट वाली वॉल पे लगा देते हैं। ध्यान में रखिए ये ईस्ट डायरेक्शन ही आनी चाहिए। घर के सेंटर में खड़े होके आप देख लीजिए क्या वो ईस्ट डायरेक्शन आ रहा है, वो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट या एनी डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, सूर्य जी की प्रतिमा जो है उसमें सूर्य जी को मूछें नहीं होती है, इस बात का खास ध्यान रखिए। जिस प्रतिमा में मूछें है वो शनि की प्रतिमा कहलाई जाती है। तीसरी चीज आपको ध्यान में रखनी, बहुत गुस्से वाले, एग्रेसिव या एंग्री टाइप की कोई भी सूर्य जी की प्रतिमा आपको नहीं लगानी है। इसमें आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा सोबर, शांत और थोड़ा सा हंसमुख वाला सूर्य, जैसे अपनी महावास्तु रेमेडीज में उसे आप लगा सकते हैं। ब्रास की लगानी है या कॉपर की लगानी है, इसके लिए आपके घर का बार चार्ट आपको मदद कर सकता है। बार चार्ट में जोनल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसे आपको कॉपर का लगाना है या ब्रास का लगाना है, बट मैं रेकमेंड करूंगी कि आप इसे ब्रास का ही लगा दीजिए। इसके अलावा अगर आप सूर्य जी की फोटो फ्रेम भी लगा रहे हो तो वो आप वुडन कलर के या गोल्डन कलर के फ्रेम में आप लगा दीजिए। ये रही सूर्य जी की रेमेडी, आपके अपने घर में आप लगा सकते हो। इन्फ्लुएंशियल, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए, सरकार के साथ जुड़ने के लिए, अगर आपके गवर्नमेंट रिलेटेड कोई कामों में दिक्कत आ रही है तो भी आप ये रेमेडी आपके घर में कर सकते हैं। और अगर आपका विजडम, आपकी जो रेपुटेशन है उसको भी आपको चैनलाइज करना है, आपको उससे लाभ उठाना है तो भी आप सूर्य जी की प्रतिमा लगा सकते हो। आपको जीत चाहिए किसी चीज में तो भी सूर्य देव आपको मदद कर सकते हैं, आपके लिए वो सहायक बन सकते हैं। तो आपकी ग्लोरी, आपका विजडम लोगों के साथ जुड़ने में, लोगों के साथ कनेक्ट करने में आप यूज कर सकते हो और साथ ही में आपकी रेपुटेशन, आपका नाम अच्छा हो, इसीलिए भी सूर्य देवता आपको बिल्कुल मदद कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये महावास्तु रेमेडी जरूर अपने घर में करिएगा। ईस्ट डायरेक्शन में 7 फीट हाइट पर, फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन यानी कि पश्चिम दिशा की तरफ मूव करके आप इन्हें लगा दीजिए। तो ऐसी ही महावास्तु रेमेडीज सुनिए आस्क राही चैनल पर आचार्य राही गौड़ से।